नमस्ते स्टूडेंट्स। अभी अतिशीघ्र इस परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। जैसा कि सीबीएसई का और सीजी का बोर्ड एग्जाम्स के टाइम टेबल आ चुका है और हमारी होम एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाली है। इसलिए बच्चों, हमें पढ़ाई की ओर पूर्ण रूप से अब ध्यान लगाना है। आलस्य से नाता तोड़ो, आलस्य से नाता तोड़ो, मेहनत से नाता जोड़ो, मेहनत से नाता जोड़ो, जो बीत गया उसकी चिंता छोड़ो, जो बीत गया उसकी चिंता छोड़ो। चलिए अब हम पढ़ाई की ओर ध्यान दें और हम मेरे द्वारा संचालित वर्तमान में रिवीजन सीरीज चल रही है, उस सीरीज का आप हिस्सा बनिए और उसका अधिक से अधिक लाभ उठा करके अच्छे नंबरों के साथ परीक्षा पास कीजिए, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। तो आज मैं बताने जा रहा हूं डेबिट क्रेडिट करने का नियम क्या है। तो सर्वप्रथम हमारे अकाउंट्स में 4 शब्दों का उपयोग होता है। एक होता है हमारा लेखापाल, अकाउंटेंट। दूसरा शब्द होता है लेखा बुक, अकाउंट्स बुक या लेखा शास्त्र। लेखा कर्म, अकाउंटेंसी और लेखांकन, अकाउंटिंग। अकाउंट में 4 शब्दों का हम उपयोग करते हैं। लेखापाल का तात्पर्य होता है, अकाउंटेंट का मीनिंग्स होता है ऐसा पर्सन जो बिजनेस में होने वाले व्यवहारों को, ट्रांजैक्शंस को निश्चित नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए रिकॉर्ड करने का, लिखने का वर्क करता है। उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अकाउंटेंट कहते हैं, लेखा शास्त्र, लेखापाल कहते हैं, लेखा अधिकारी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में होने वाले व्यवहारों का क्या करता है? रिकॉर्ड रखता है। लेखा बुक ऐसी कॉपी या रजिस्टर या डायरी जिसमें बिजनेस में, व्यापार में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। उस बुक को ही हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स बुक कहते हैं, लेखा शास्त्र कहते हैं। लेखा कर्म, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंट्स बुक में निश्चित नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करना और उसको फॉलो करना, उसको जीवन में अपनाना ही क्या कहलाता है? लेखा कर्म कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। लेखांकन, अकाउंटिंग, अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंट्स बुक में निश्चित नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन कर उसका पालन करते हुए जो वर्किंग की जाती है, जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे यहाँ पे 4 शब्दों का उपयोग होता है। लेखापाल ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में होने वाले व्यवहारों को लिखने का कार्य कर रहा है। ऐसी डायरी या कॉपी या रजिस्टर जिसमें अकाउंट का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। अकाउंट लेखा कर्म जिसमें निश्चित नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करना और उन नियमों को अकाउंट्स बनाते समय पालन करना ही लेखा कर्म कहलाता है। अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंट्स बुक में निश्चित नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए जो वर्किंग की जाती है, जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को ही लेखांकन कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है। और इस अकाउंटिंग को ही हमको पढ़ना है। ये 3 का अर्थ हमारे को क्लियर है।
लेकिन हमको अकाउंटिंग का क्लियर नहीं है। यही क्या पढ़ना है, किस चीज का लेखांकन करना है, व्यापारी किस प्रकार अकाउंटिंग करता है, यही अध्ययन करना है हमें। तो लेखांकन जो अकाउंट्स है, इसी को हमने जो बांटा गया है खातों के प्रकार। अकाउंट को 3 प्रकार में बांट दिया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। काइंड्स ऑफ अकाउंट्स है लेखांकन के प्रकार। तो यहाँ पे पूरे व्यवहार को, पूरे बिजनेस को 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है आपका पर्सनल अकाउंट। इस कैटेगरी में आप उसको रखेंगे जिनके साथ आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, जिनके साथ आप बिजनेस करेंगे, जिनके साथ आप व्यवहार करेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको कहता है राम से माल खरीदा, तो मेरा ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है, राम के साथ हो रहा है। श्याम को माल बेचा, मेरा ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है, श्याम के साथ हो रहा है। गुड्स परचेस फ्रॉम राम, तो मेरा ट्रांजैक्शन किससे हुआ, राम से हुआ। गुड्स सोल्ड टू श्याम, मेरा ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ, श्याम के साथ हुआ है। कैश डिपॉजिटेड इनटू यूको बैंक, यूको बैंक में मैंने 10,000 जमा किया, मेरा ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है, यूको बैंक के साथ हो रहा है। मशीनरी परचेस फ्रॉम टाटा स्टील, टाटा स्टील से मशीन खरीदी, मेरा ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है, टाटा स्टील के साथ। तो जिनके साथ आप व्यवहार करेंगे, जिनके साथ व्यापारी का ट्रांजैक्शन होगा, उन सबको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में रखा जाएगा। रियल अकाउंट, वास्तविक लेखा, इस कैटेगरी में उसको रखा जाएगा जिसका आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जिस वस्तु का ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जिस एसेट्स का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिस चीज का लेन देन कर रहे हैं, उन सब आइटम्स को हम कहां रखते हैं, रियल अकाउंट्स में। हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखा था गुड्स परचेस फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा। यहां किस चीज का ट्रांजैक्शन हुआ है, किस चीज का लेन देन हुआ है, गुड्स का हुआ है, माल का हुआ है। गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को माल बेचे हैं, तो किस चीज का ट्रांजैक्शन हुआ है, यहां भी हमारा माल का ट्रांजैक्शन हुआ। कैश डिपॉजिटेड इनटू यूको बैंक, यूको बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, यहां किस चीज का ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश का। मशीनरी परचेस फ्रॉम टाटा स्टील, टाटा स्टील से मशीन खरीदे, यहां किस चीज का ट्रांजैक्शन हुआ है, मशीन का। अर्थात जिस आइटम का आदान प्रदान किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, लेन देन किया जाता है, उस संपत्ति को या उस वस्तु को या उस गुड्स को या उस प्रोडक्ट को ही कहां शामिल करेंगे, रियल अकाउंट की कैटेगरीज में रखेंगे। किसी भी व्यापार को करने के लिए व्यापारी को कई प्रकार के एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, कई प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को संचालित करने के लिए। क्या मुझे व्यापार करना है तो क्या मैं सड़क के बीच में व्यापार करूंगा, नहीं। मुझे एक क्या चाहिए, ऑफिस चाहिए, एक शॉप चाहिए, एक दुकान चाहिए। अगर मेरे पास है तो अच्छी बात है, अन्यथा नहीं है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा, तो मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। मुझे अपने सहयोग के लिए, अपने व्यापार के सहयोग के लिए, संचालन के लिए कुछ कर्मचारियों की, कुछ स्टाफ की आवश्यकता है। जैसे अकाउंटेंट की जरूरत है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, मैनेजर की जरूरत है, सेल्समैन की जरूरत है। तो क्या ये मुझे फ्री में सर्विस देंगे, नहीं। इनके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। मेरे व्यापार, मेरे दुकान में क्या लगा है, बिजली चल रही है, एसी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक्स लगा है, फैन चल रहा है, उसका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक बिल्स आएगा। मैं अपने कस्टमरों से फोन में बात करता हूं तो उसका मेरा टेलीफोन बिल आएगा। तो इस प्रकार बच्चों, व्यापार में कई प्रकार, व्यापार को संचालित करने में कई प्रकार के एक्सपेंसेस करने होते हैं। उस एक्सपेंसेस को सब कहां रखा जाता है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाता है। इस प्रकार पूरे व्यापार को 3 कैटेगरीज में अकाउंटिंग की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इन 3 अकाउंटों को बांटा गया है। अब इन तीनों के लिए हमें क्या करना है, कैटेगरीज करना है कि अब इन खातों को पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट्स का और नॉमिनल अकाउंट हम सेपरेट देखेंगे। तो हम आते हैं पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत हम देखेंगे तो पर्सनल अकाउंट को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत लेखा।
सेकंड कृत्रिम व्यक्तिगत लेखा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम यहां देखते हैं कि नेचुरल क्या है। तो हम साधारण देखें, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस होता है। जो प्राकृतिक होता है और जो मानव के द्वारा बनाई जाती है। तो जो प्राकृतिक होता है गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान के द्वारा बनाया गया होता है। और आर्टिफिशियल क्या होता है, जो मानव निर्मित होता है, मानव के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल कहलाती है। तो यहां पे हम नेचुरल, हमारा जिनके साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिनके साथ हमारा संबंध हो रहा है, जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो रियल में पर्सन है क्या, जो हाड़ मांस का बना हो, जिनके शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा हो, जो मानव जो है, जिनको किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। तो जो गॉड गिफ्टेड है, मानव क्या है, गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है। तो अगर हमारे किसी भी नेचुरल व्यक्ति के साथ अगर हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, पर्सनल, प्राकृतिक पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे मान लीजिए राम, श्याम, गीता, सीता, रॉबर्ट, रहीम, करीम आदि। किसी भी प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मानव है, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, हर व्यक्ति जो रियल में पर्सन है, जिनके साथ हमारा व्यवहार हो रहा है, उन सबको हम कहां शामिल करेंगे, प्राकृतिक व्यक्तिगत लेखे में शामिल। आर्टिफिशियल, जिनके साथ हमारा व्यवहार हो रहा है लेकिन वो पर्सन नहीं है। जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू यूको बैंक, यूको बैंक में 10,000 रुपए जमा किया, क्या यूको बैंक व्यक्ति है, क्या यूको बैंक एक पर्सन है, नहीं है। अर्थात यूको बैंक क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है, तात्पर्य होता है, इस कैटेगरी में हम ऐसे को रखते हैं जो मानव के द्वारा तैयार किए गए, एक व्यक्ति के द्वारा या एक व्यक्ति के समूह के द्वारा बनाया गया कोई भी ग्रुप, कोई भी संस्था क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाती है। जिसमें हमारे सभी बैंक्स आ जाते हैं, सभी कंपनियां आ जाएगी, फर्म्स आ जाएंगे, क्लब्स आ जाएंगे, स्कूल्स आ जाएंगे, कॉलेज आ जाएंगे, शासकीय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। तो इनके साथ अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो एज ए पर्सन मान करके, एज ए व्यक्ति मान करके उनके साथ क्या करेंगे, हम व्यवहार करेंगे। और ऐसी सभी संस्थाओं को कहां रखा जाता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसमें सब क्या आएंगे, बैंक्स आएंगे, सरकारी विभाग आएंगे, सरकारी विभाग आएंगे, आपकी कंपनियां आएंगी, फर्म आएंगे, क्लब्स आ जाएंगे, स्कूल, कॉलेज आदि। ये सब किनके द्वारा बनाए गए, एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के समूह के द्वारा इन्वेस्ट करके इन संस्थाओं का निर्माण किया गया है। इसलिए ये सभी संस्थाएं आपके लिए क्या कहलाती हैं, आर्टिफिशियल कहलाती है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तीसरा नंबर हमने क्या लिखे हैं, प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा। ऐसे लेखे अकाउंट्स में हम लिखा जाता है जिसको हम नहीं लिखते हैं, लेकिन उसके बदले में रिप्रेजेंट करने वाले को लिखा जाता। सिंपल सी बात है, अगर मुझे कहीं मीटिंग में जाना है या मुझे शादी में जाना है, किसी कारणवश अगर मैं नहीं जा पाता हूं, तो मैं अपने बदले अगर किसी भी अन्य व्यक्ति को, अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन को अगर भेजता हूं, तो वो व्यक्ति जाकर के वहां पे मेरा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार एक स्वामी का रिप्रेजेंट कौन करता है, उसका एजेंट करता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर ऐसे कई लेखे हैं जिसमें खुद को न लिख करके उसके बदले में लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा कहते हैं। इसको मैं विस्तार से समझाता हूं। तो इसमें दो लेखे हमारे आते हैं, एक पूंजी, एक कैपिटल अकाउंट्स आता है और एक ड्राइंग्स आता है, आहरण। और इसके अलावा और कुछ अकाउंट्स आते हैं जिसमें आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है, अनएक्रूड्स है। तो इसमें हम आते हैं, तो इसको यहां पे हम थोड़ा सा जानने के पहले, रिप्रेजेंट को जानने के पहले थोड़ा सा हम इसके हिस्ट्री में आते हैं, इसके इतिहास में आते हैं।
अब बच्चों आप जो पढ़ रहे हो यहाँ पे, आप पढ़ रहे हो डबल अकाउंट सिस्टम पढ़ रहे हो। आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे? दोहरा लेखा प्रणाली, डबल अकाउंट सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो यहां पे जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम, डबल अकाउंट। तो अकाउंटिंग के 3 सिस्टम बताए गए हैं। एक है डबल अकाउंट सिस्टम, जिसको हम यहाँ पे अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं। दूसरा हमारा सिस्टम होता है महाजनी बही, इंडियन सिस्टम, जो हमारे पुराने समय से जिनके अकाउंटिंग का उपयोग किया जा रहा है। और तीसरा होता है हमारा आपका कैश सिस्टम भी कहते हैं हम इसको, या सिंगल एंट्री सिस्टम, एकल प्रविष्टि प्रणाली, जो बहुत छोटे स्तर के व्यापारियों के द्वारा, जिनका कारोबार बहुत छोटे स्तर पे होता है, फेरी वाले, सब्जी वाले, पान ठेला वाले, इन छोटे छोटे व्यापारियों के द्वारा जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, एकल प्रविष्टि प्रणाली। और एक सिस्टम होता है हमारा कैश सिस्टम, जिसमें कितना आवक हुआ, कितना जावक हुआ, इसी का उल्लेख किया जाता है। तो हम देख रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं डबल अकाउंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ रहे हैं। तो इस डबल अकाउंट सिस्टम की खोज जो की गई थी, इसके जो खोजक हमारे हैं उनका नाम है लुकास पेसियोली। कौन है? हमारे लुकास पेसियोली हैं। इन्होंने, ये कहां के रहने वाले हैं? इटली के। कहां के रहने वाले हैं? इटली के वेनिस सिटी से हैं। कहां के हैं ये? लुकास पेसियोली जो है इटली के वेनिस शहर से हैं। और इन्होंने 1494 में अकाउंट्स की क्या की है? खोज की है। आज से 500 साल पहले इन्होंने अकाउंट की खोज की है। और हमारे गॉडफादर है, अकाउंट्स के गॉडफादर कौन है? लुकास पेसियोली है। ये कहां के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे, जहां की हमारी एक राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस की, सोनिया गांधी, वहीं का ये हमारे रहने वाले थे। वेनिस शहर जो है, जिस प्रकार हमारे इंडिया में आपका बॉम्बे शहर है, उसी प्रकार ये वेनिस सिटी है। और ये धीरे धीरे पानी में समा रही है, पानी में डूब रही है। हो सकता है एक समय के पश्चात ये शहर पूरा किसमें हो जाए? पानी में समा जाए। आज ये तैरता हुआ शहर माना जाता है और आज टूरिस्ट की दृष्टि से नंबर 1 शहर की कैटेगरीज में आता है। और 1494 में इन्होंने हमारी अकाउंट्स की क्या की थी? खोज की थी। तो इन्होंने अकाउंट्स के संबंध में एक नियम बताया, क्योंकि ये माना गया है कि हमारे हर मैथ्स का अपना कोई ना कोई फार्मूला होता है। बिना फार्मूला के आज तक कोई मैथ्स नहीं बनता है। तो जब अकाउंट्स भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, तो इसका भी अपना कोई ना कोई क्या होगा? फॉर्मेट होगा, फार्मूला होगा। तो उन्होंने अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा है। एक शीर्षक, हेडिंग, और 2 पक्ष हमारा है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। क्या है हमारा? 2 दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो 2 पक्ष हमारा है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो यहां पर क्या था, जब इन्होंने अकाउंटिंग की खोज की और जो पर्सनल अकाउंट्स है, इसके लिए इन्होंने नियम बताया। इन्होंने नियम बताया कि पाने वाले को राइट साइड में रखिए और देने वाले को लेफ्ट साइड में रखिए, दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में। तो ये देखा गया है कि जीवन में कि दाएं और बाएं में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर हम कहते हैं, हम बच्चे किसी को बोलेंगे भाई आप आगे चौक में दाएं मुड़ जाना, वहां जाकर के वो लेफ्ट एंड राइट आगे पीछे देखता है। या बच्चों की हमारे स्कूल में एक्सरसाइज होती है, तो बच्चों को बोलते हैं दाएं मुड़ो, तो बच्चे कहां मुड़े रहते हैं? बाएं। बाएं मुड़ो तो कहां मुड़े रहते हैं? दाएं। मतलब लोगों को 100% क्या है? कंफ्यूजन है दाएं और बाएं में, लेफ्ट एंड राइट में।
तो उस समय जब इन्होंने नियम बनाए तो इस नियम में भी उन्हें बहुत दिक्कत आने लगी कि हम उनको कहते थे कि दाएं पक्ष में लिखिए तो लोग बाएं में लिखते थे, बाएं पक्ष में लिखिए तो दाएं में लिखते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस दाएं और बाएं का ही प्रॉब्लम को क्या कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। और उस समय लुकास पेसियोली कहाँ के रहने वाले थे, क्रिश्चियन कंट्रीज थे। हमारी जो इटली है वो क्रिश्चियन कंट्री है। तो जो व्यक्ति जिस देश में रहता है उसकी भाषा, बोलचाल, रहन सहन, खान पान उसी प्रकार का होता है। तो ठीक उसी प्रकार इस लुकास पेसियोली के मुंह से एक राइट साइड के लिए क्या निकल गया, डेबिट, और लेफ्ट साइड के लिए निकल गया क्रेडिट। क्योंकि आपने देखा होगा क्रिश्चियन में डेविड, क्रेडिट, इस प्रकार रॉबर्ट, इस प्रकार के ही नाम रहते हैं। तो उस समय तत्काल उनके मुंह से क्या निकल गया, डेबिट, और सेकंड साइड का क्या नाम निकल गया, क्रेडिट। तो इस क्रेडिट का मतलब उधार होता है। वैसे देखा जाए तो क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, उधार होता है। लेकिन इस क्रेडिट का इस उधार से कोई लेना देना नहीं है। ओनली फॉर नेम ऑफ टू साइड। इन्हें दो पक्ष चाहिए था और उस पक्ष का नाम देना था। तो इनके मुंह से तत्काल उस समय क्या निकल गया, डेबिट निकल गया पहले साइड के लिए, और दूसरे साइड के लिए क्या निकल गया, क्रेडिट निकल गया। इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है, ओनली फॉर नेम ऑफ टू साइड, जिसको भविष्य में शॉर्ट में इसको डीआर कहा गया और इसको भविष्य में शॉर्ट में क्या कहा गया, सीआर कहा गया, क्रेडिट कहा गया। और हमारा पूरा अकाउंट का जो चक्र है और डेबिट और क्रेडिट के आसपास ही राउंड लगाते रहता है, आसपास ही घूमते रहता है। तो इस प्रकार बच्चों की एक हमारा हो गया, तीन साइड थे, एक साइड हो गया डेबिट और दूसरा साइड क्या हो गया, क्रेडिट। तो इसका नियम था पाने वाले को, अब हम राइट साइड में बैठा रहे थे तो राइट साइड में ना बैठा करके इसको कहां बैठाना है, डेबिट साइड में, और देने वाले को हमको कहां बैठाना है, क्रेडिट साइड में। रिसीवर इज ए डेबिटेड और गिवर इज ए क्रेडिटेड। पाने वाले को डेबिट साइड में रखिए और देने वाले को क्रेडिट साइड में रखिए। अब उसके पश्चात हमारा आता है यहां पे, जैसे सिंपल एग्जांपल के रूप में, जैसे मैंने कहा था कि गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन, मोहन से माल खरीदा। तो मोहन यहाँ पे माल पाने का काम कर रहा है कि देने का काम कर रहा है। तो मोहन से आप माल खरीद रहे हो, तो मोहन से माल खरीद रहे हो, तो मोहन को देखना है, थर्ड पर्सन को देखना है, सामने वाले को देखना है कि वो पाने का काम कर रहा है कि देने का। तो गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन, तो मोहन से माल प्राप्त किया, यही हुआ है, मोहन से माल खरीदा है। तो मोहन यहाँ क्या कर रहा है, देने का काम कर रहा है। और हमारा नियम कहता है देने वाले को क्या कीजिए, क्रेडिट में लिखिए। तो मोहन कहां आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। गुड्स सोल्ड टू श्याम, श्याम को माल बेचा। तो श्याम यहां क्या कर रहा है, माल पाने का काम कर रहा है। तो श्याम कहां आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू यूको बैंक, यूको बैंक में कैश जमा किया। तो यूको बैंक यहां पाने का काम कर रही है कि देने का काम कर रही है, पाने का काम कर रही है। तो यूको बैंक कहां बैठेगी, डेबिट साइड में आ जाएगी। मशीनरी परचेस फ्रॉम टाटा स्टील, टाटा स्टील से मशीन खरीदे। तो टाटा स्टील मशीन पाने का काम कर रही है कि देने का काम कर रही है, देने का काम कर रही है। तो टाटा स्टील कहां जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। तो इस प्रकार से जिनके साथ आपका ट्रांजैक्शन होगा, अगर वो पाने का काम कर रहा होगा तो आप डेबिट साइड में रखिए, और देने का काम कर रहा होगा तो क्रेडिट साइड में रखिए। अब यहां पे हमारा आता है शीर्षक। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, शीर्षक, हेडिंग। तो हेडिंग का तात्पर्य होता है यहाँ पे जिस व्यक्ति का व्यापार है, जो व्यक्ति अपना व्यापार प्रारंभ कर रहा है, अर्थात जो व्यापार का स्वामी है, प्रोप्राइटर्स है, उसका नाम कहां लिखा जाएगा, शीर्षक में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने दुकान, कपड़े की दुकान प्रारंभ किया है, तो अपने दुकान के सामने लिखता है राम क्लॉथ स्टोर, अर्थात वहां पे किस चीज की दुकान, कपड़े की दुकान। अगर साइकिल की दुकान खोलता है तो क्या लिखता है, राम साइकिल स्टोर। अगर वो जनरल स्टोर खोलता है तो लिखता है राम जनरल स्टोर। तो जिस वस्तु का भी वो व्यापार खोलता है तो अपने नाम के साथ उस प्रोडक्ट को भी दिखाता है और अपने नाम को कहां लिखता है, शीर्षक में लिखता है।
और जिसको शीर्षक में लिखा जाता है वो कभी भी स्वयं कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। व्यापारी का जो नाम होता है मेन हेडिंग में रहेगा, और वो खाता बही में देखोगे, आप इन साइड में देखोगे तो व्यापारी का स्वामी का नाम कहीं नहीं रहता है। किसका नाम रहेगा? जिसको उधार माल बेचा होगा, जिससे उधार माल खरीदा होगा, जिसको उसने उधार दिया होगा या जिससे उधार लिया होगा, उसका नाम लिखता है, अपना स्वयं का नाम नहीं लिखता। अर्थात यहाँ पे प्रोप्राइटर जो स्वामी होता है वो हमेशा कहाँ रहेगा? हेडिंग में रहेगा, शीर्षक में रहेगा। जैसे राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो यहां रहेगा राम क्लॉथ स्टोर्स। तो क्या रहेगा? जिसको भी आप कहां लिखेंगे, जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वो कहां रहेगा? हेडिंग्स में रहेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के लिए कहता है, मोहन ने 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख रुपीज। तो यहां पे मोहन ने 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है। तो यहां पे कौन हुआ? मोहन जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, अर्थात मोहन क्या हो गया? ओनर हो गया। कौन हो गया? यहाँ पे ओनर हो गया, स्वामी हो गया। तो मोहन का नाम कहां रहेगा? हेडिंग में रहेगा। तो क्या लिखेगा? कपड़े की दुकान खोला होगा तो मोहन क्लॉथ स्टोर, साइकिल की दुकान खोला होगा तो मोहन साइकिल स्टोर, अगर किराना जनरल स्टोर खोला होगा तो मोहन जनरल स्टोर। तो जो भी हेडिंग्स लिखा। अब यहां पर मोहन कहां आ गया? हेडिंग में आ गया। लेकिन मोहन ने व्यापार में क्या लगाया है? 1 लाख रुपए लगाया है। अगर मान लीजिए आप वहां के क्या है? अकाउंटेंट है, आपको क्या बना दिया गया है? अकाउंटेंट बना दिया गया है। तो इसने मोहन ने आपको अपने व्यापार का क्या बना दिया? अकाउंटेंट बना दिया। बोले भाई भैया आप क्या पढ़ रहे हो? आप कक्षा 11वीं, बोले मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूं। तो बोले ठीक है, आप मेरा अकाउंट्स देखिए। और हमको बोला मैं आपको 1000 रुपए महीना दूंगा। हम एग्री हो गए। और हमको यहाँ पे नियम के बारे में एक ही नियम मालूम है, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। इसके सिवा हमको कुछ भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पे मोहन ने 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है, अर्थात मोहन ने व्यापार को अपने व्यक्तिगत बैंक से, अपने व्यक्तिगत खाते से, अपने व्यक्तिगत पैसे को व्यापार में लगाया है। अर्थात अकाउंटेंट को क्या मिला है? 1 लाख रुपए मिला है। अर्थात अकाउंटेंट के पास 1 लाख रुपए आया, व्यापार में 1 लाख रुपए आया। किसने दिया? कहां से आया? तो किसने दिया? स्वामी ने दिया। और हमारा नियम कहता है कि जो पाएगा उसको डेबिट करो, जो देगा उसको क्रेडिट करो। तो यहां किसने पैसा दिया? स्वामी ने पैसा दिया। तो देने वाला कौन हो गया? स्वामी हो गया, अर्थात मोहन हो गया। तो मोहन एज ए रूल, अकाउंटेंट को इतना ही रूल मालूम है, देने वाले को क्रेडिट करो। तो इसने उठा के क्या कर दिया? यहां पे मोहन को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। मोहन को क्या कर दिया? ये क्रेडिट कर दिया। लेकिन अभी इसके पूर्व में मैंने बताया था कि जो हेडिंग में लिखा रहता है, जो शीर्षक में लिखा रहता है, जिसको हम डेबिट क्रेडिट नहीं करते, ओनर कहां बैठा होता है? हेडिंग में। वो कभी भी अपने ही अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या हो गया? मोहन क्या हो गया? अपने ही अकाउंट में क्या हो चुका है? क्रेडिट हो चुका है। तो ये गलत हो चुका है, रॉन्ग है। तब ऐसी स्थिति में हम मोहन का नाम नहीं लिख सकते। इसके बदले में क्या लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है, पूंजी लिखा जाता है। अर्थात जब कभी भी व्यापार का स्वामी, व्यापार का ओनर, प्रोप्राइटर अपने व्यापार में धन, संपत्ति, पैसा, गुड्स अगर इन्वेस्ट करता है, लगाता है, तो उस समय स्वामी के नाम के स्थान पर क्या लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है, पूंजी लिखा जाता है। और मोहन के स्थान पे हम कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर मोहन को अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के लिए कपड़े की जरूरत है, तो क्या ये दूसरी दुकान जाएगा कपड़ा खरीदने के लिए? नहीं। इसने अपने घर के, अपने परिवार के सदस्यों के लिए उसने कपड़ा व्यापार से 5000 रुपए का निकाल लिया है। तो अब अकाउंटेंट को बोला भाई इसको अकाउंटिंग कर लो, मैंने 5000 रुपए का कपड़ा विड्रॉ किया है, आप इसको अकाउंटिंग कर लो। तो अब अकाउंटेंट अपने पास एंट्री करेगा। तो यहां पे कपड़ा, क्लॉथ को स्वामी पाने का काम कर रहा है कि देने का काम कर रहा है? तो व्यापार का से उसने विड्रॉ किया, मतलब स्वामी ने प्राप्त किया, अर्थात स्वामी क्या हो गया? पाने वाला हो गया। अर्थात फिर मोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकाउंटेंट क्या करेगा? मोहन को डेबिट कर देगा, क्योंकि मोहन कपड़ा पाने का काम कर रहा है, क्योंकि हमारा नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो।
फिर नियम गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने शीर्षक में क्या लिखे हुए हैं? मोहन का नाम है। तब ऐसी स्थिति में मोहन का नाम यहाँ क्रेडिट डेबिट नहीं हो सकता है। इसके बदले में क्या लिखा जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखा जाएगा, आहरण लेखा लिखा जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है, जब कभी भी व्यापार का स्वामी व्यापार में धन संपत्ति पैसा लगाएगा तो व्यापार के स्वामी के स्थान पर कैपिटल अकाउंट को, पूंजी लेखे को क्रेडिट करेंगे। और जब अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के उपयोग के लिए अगर व्यापार से धन संपत्ति पैसा विड्रॉ करता है तो उस समय स्वामी के स्थान पर, मालिक के स्थान के नाम पर क्या लिखा जाता है? ड्राइंग्स लिखा जाता है, आहरण लिखा जाता है। ये वही हमारा है प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा। ये जो कैपिटल अकाउंट है ओनर के लिए लिखा जाता है, एक कैपिटल अकाउंट, और ये दोनों ही हमारे पर्सनल अकाउंट है जरूर, लेकिन कैसे है? प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखे। तो इस प्रकार हमने साफ देखें तो हमको ये पता चलता है कि डेबिट हम देख रहे हैं, हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में डिस्कस किए हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स का नियम है कि अगर जिनके साथ स्वामी का, जिनके साथ व्यवहार हो रहा है, जिनके साथ ट्रांजैक्शंस हो रहा है, अगर वो पाने का कार्य करता है, रिसीवर है, तो आप उसको डेबिट कर देंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर देने का काम करता है, गिव करने का काम करता है, गिवर्स का काम करता है, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में विस्तार से बताऊंगा, अन्यथा वीडियो लंबा बन जाएगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिए। अगर कोई राय नहीं लिख सकते हैं तो नमस्कार, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, जय हिंद अवश्य लिखिए, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप अधिक से अधिक मित्रों को आप शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी उनका लाभ मिल सके। और अगर आप नए हैं तो तत्काल इस चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।